हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पॉइंट। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, कक्षा 10 से स्टार्ट रहती है। आपको इसी कंपटीशन में पढ़ो, इसी कंपटीशन में भी आता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ठीक है, पर जो हमारी मेन क्लास है क्लास 10 के लिए, ठीक है, ये आपकी क्लास NCERT प्लस जो अदर बुक है प्राइवेट बुक, दोनों पे कराई जाएगी। ठीक है, NCERT प्लस अदर बुक मेरे पास है RS अग्रवाल। आपका कोई भी डाउट कोई बुक हो आपके पास, ठीक है, सब में सेम ही है, पर किसी में क्वेश्चन ज़्यादा है, किसी में कम है। ठीक है, जैसे NCERT में बहुत कम क्वेश्चन है और RS अग्रवाल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे क्लास 10 के लिए NCERT शुरू होती है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जब मैं कक्षा 10 में था और मैंने 2010 में बोर्ड एग्जाम दिए थे, तो मेरे मैथ्स में कितने आए थे? 50 में से 50 आए थे। ठीक है, उस टाइम 2 पेपर होते थे, फर्स्ट और सेकंड, 50-50 नंबर की। तो पहले पेपर में कितने आए थे? 43, और दूसरे में 50 में से 50। तो जब 50 में से 50 मेरे आ सकते, तो मेरी कोशिश ये भी है कि जो मेरे से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके भी मैथ में जैसे अब 70 का आता है एक पेपर, तो 70 आउट 70 आ सकते हैं। ठीक है, मैंने अपनी मार्कशीट भी शेयर की है अपनी पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो पिछली वीडियो जाके 70 आउट 70 कैसे लाए, उसमें मैंने अपनी मार्कशीट भी शेयर की है, आप देख सकते हो कि रियल है या फेक है। ठीक है, मेरा नाम राजन सैनी और अब मैं यूपी में प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में। तो अब मेरी तो ये इच्छा है, देखो जैसे कि मेरे 50 में 50 है मैथ में, तो ऐसे ही आपके भी 70 ऑफ 70 आ सकते हैं। बस आपको इससे क्या करनी है, आपको मेहनत करनी है और गाइडेंस की जरूरत है और प्रैक्टिस। मैथ क्या है? प्रैक्टिस बेस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, तो क्लास 10 में जो NCERT बुक है उसमें आपका 8वां चैप्टर है। ठीक है, मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, तो 8वां चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, पर मेन चीज़ है आपको सीखना है, NCERT हो चाहे अदर बुक हो। ठीक है, मैं NCERT की आपको क्वेश्चन कराऊंगा, अदर बुक की। ठीक है, मेन चीज़ है प्रैक्टिस और सीखना, आपको मेन चीज़ आनी चाहिए, चाहिए सीख लो कहीं से। ठीक है, तो 8वां चैप्टर शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री NCERT से। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा सबसे मेन है, सबसे पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का हमारी जो इसमें मेन है ये ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का हो, वो हमारा क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है। जैसे ये कोण हमारा देखो ना, अगर एक सीधी लाइन पे, एक पर्टिकुलर लाइन पे सीधी लाइन है, तो वहाँ पे क्या बने? 90 डिग्री का बनेगा। नहीं, तो हमारे कितने के 90 डिग्री कोण है। तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किस पे लगती है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो ये 90 डिग्री का है, तो हमारे इसमें 3 चीज़ होती है जो हमारा 90 डिग्री के सामने होता है, जो हमेशा 90 डिग्री के सामने जो हमारी साइड होती है उसे क्या बोलते हैं हम? कर्ण, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ऐसे से दिखाते हैं इसको। अब हमारा इसमें ट्रिग्नोमेट्री कोई से भी एंगल देगा। ठीक है, कोई से भी एंगल देगा, हमने मान लिया थीटा दे दिया। एंगल की हमेशा सामने जो वाली साइड होगी वो होगी हमारी लंब, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। जो बची हुई साइड होगी वो हमारी बेस, मतलब कि आधार। सबसे पहले ट्राइंगल, आप ट्रिग्नोमेट्री में जा रहे हो तो अगर आपने राइट एंगल ट्राइंगल समझ लिया नहीं, तो आपकी कुछ परसेंट प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, मेन चीज़ तो अगर जिसमें आपको नहीं पता लगा किस में कर्ण है, किस में आधार, किस में लंब है, तो ट्रिग्नोमेट्री का आप 1% भी सवाल सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, मेन चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो मेन है राइट एंगल ट्राइंगल में कर्ण, लंब और आधार, मतलब हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस का पता करना। ठीक है, जैसे कि मैं कह लूँ भी आपका ABC है एक ट्राइंगल, और एंगल आपकी बार यहाँ पे है भाई, तो बताओ इसमें कर्ण, लंब और आधार कौन से होंगे? तो ये क्या है हमारा 90 डिग्री दिख रहा, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस। ठीक है, एंगल के सामने बस यहाँ बदल जाए, देखो एंगल के सामने हमेशा क्या रहेगा? लंब रहेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, P परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो बचेगा हमारा वो हो जाएगा हमारा बेस यानी कि आधार। ठीक है, तो घुमा के दे देगा एंगल, आप कभी ऊपर दे देगा कभी यहाँ पे दे देगा। ठीक है, और ऐसे हो जाए अगर,
ठीक है। मैं घुमा के इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में शुरुआत लास्ट में जब एक्सरसाइज चलें क्वेश्चन में घुमाएगा तो इसने पहले सीख लो। हमेशा 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, लंब। और जो बची हुई साइड होती है हमारी आधार। ठीक है, ठीक है। चलो एक नोट करके मैं लिखवा भी दूँ, आपको हमेशा याद रहेगी। 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा कर्ण दिए गए कोण के सामने वाली भुजा लंब और शेष भुजा हमारी आधार। ठीक है। बताओ सबसे पहले जो चीज़ बताई ट्रिग्नोमेट्री में समझ गए। तो मेन चीज़ क्या है आपका, ये फाइंड करनी, कर्ण, लंब और आधार। ठीक है। तो हमें जब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया था, इसमें कर्ण, लंब और आधार का पता लग गया था, तो एक पाइथागोरस से उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दी थी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दी थी। और प्रमेय किसके ऊपर डिपेंड थी, हमारे राइट एंगल ट्रायंगल। वो क्या प्रमेय क्या कहती थी कि हमारा जो कर्ण है उसका जो स्क्वायर करेंगे हम, वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है। कर्ण को क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हाइपोटेन्यूज, तो एच स्क्वायर, आधार को बी स्क्वायर और लंब को पी स्क्वायर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में कहीं शुरू के एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा काम होगा, लास्ट में भी काम आते रहेगा। ठीक है, याद रखना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और सभी के देखो 20 तक तो स्क्वायर याद ही होनी चाहिए। ठीक है, एक बार मैं लिखवा दूंगा, 20 तक के स्क्वायर तो सभी के याद ही होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 2 का 4, 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 200, ठीक है, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ठीक है, तो हमारे क्या होगी, 20 तक स्क्वायर हमारे याद होने चाहिए। ठीक, क्योंकि इसमें यूज होंगी। तो अब देखो हमने तीन चीज़ पता कर ली भाई। ये राइट एंगल ट्रायंगल में लंब पता कर लिया, आधार और कर्ण, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद है इसमें आपके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। छह आइडेंटिटी होती है आपकी, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अगर यहाँ पर थीटा है तो इनके सामने थीटा, जो भी एंगल दिया जाता है वो लग जाता है इनके सामने। जो आपका एंगल 90 के अलावा दिया जाएगा वो इनके सामने लग जाता है। ठीक है, थीटा है तो थीटा ही लगा दिया हमने। ठीक है भाई, क्योंकि थीटा ही मान के चल रहे, ए है तो ए दे देंगे, बी है तो बी। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे एंगल ना दिया हो तो क्या कर देंगे, वो ए भी दे देते हैं, मतलब ए वाले एंगल। ठीक है, यहाँ पे थीटा ना देगा आपको, क्या कर देगा, ए दे देगा, मतलब आपको मानना पड़ेगा ये वो एंगल क्या है आपका, ए है। ठीक है, तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है आपका। ठीक है, जैसे हम पढ़ते थे हमारे टाइम पे, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का, या लंबू आम लाया कहाँ कहाँ आया, जैसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है आपका इसका। कैसे करोगे, इसके ऊपर साइन लिख लो, ये कोस, यो टेन, ऐसे जाकर ऐसे घूम कर आना, इसके कोट, ये सेक और ये कोसेक। एक चीज़ ध्यान देखो, ये ट्रिक है, इसके लिए आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसमें जहाँ कर्ण है, हिंदी मीडियम वाले के लिख लियो, इसे एल लिख लियो और आधार को ए। ठीक है, आधार ए, के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब। ठीक है, तो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक ये आ गया आपके। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो साइन की वैल्यू कितनी होगी, साइन कहाँ लिख रहे हैं यहाँ पे, तो साइन ऊपर लिख रहा है, तो एल बटे के, एल बटे के, लंब बटे कर्ण। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और कर्ण को हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जो मेरी ये क्लास है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चे भी आराम से और हिंदी मीडियम वाला भी आराम से सीख सकते हैं। ठीक है,
तो क्या होगा आपको भाई लंब बटे कर्ण। कोस थीटा, कोस के कहाँ पे, यहाँ पे ए बटे के, तो क्या हो जाएगा ए बटे के मतलब कि आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार को कहते हैं बी और कर्ण को हाइपोटेन्यूज बी अपॉन एच। अब टेन को देखो, टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, टेन को देखेंगे भाई, टेन किस पे है, इस पे एल बटे पे, टेन के क्या होते हैं लम बटे आधार। ठीक है, लम कितना है भाई, लम हमारा है, लम को ऐसे नोट करते हैं परपेंडिकुलर पी और आधार को बी से कोट। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अब नीचे आ गए हम, अब जब ऊपर थे तो ऊपर से लिख रहे हैं, नीचे आ गए तो नीचे लिखेंगे, ए बटे एल लिखेंगे। ठीक है, कोट नीचे आएगा ना, ए बटे एल मतलब कि आधार बटे लम मतलब बी अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या हो जाएगा भाई, के बटे यानी कि कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है हमारा, कर्ण कैसे करते हैं हाइपोटेन्यूज और आधार को बी से। कोसेक क्या है भाई, के बटे एल, कर्ण बटे लम, कर्ण को हाइपोटेन्यूज और इसको परपेंडिकुलर। ठीक है, पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी आपकी, ये तीनों फाइंड करनी। दूसरी क्या है, ये फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम से, एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और फिर तीसरी है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी आपकी साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक की वैल्यू क्या क्या मान होते हैं। एल बटे के, ये मैंने आपको ट्रिक बता दी, लाल बटे कक्का। ठीक है, एल ए एल के ए। तो जब इधर से लिखेंगे साइन कोस टैन, फिर नीचे से कोट सेक कोसेक। ठीक है, साइन की वैल्यू निकालनी तो एल बटे ए कर दो, एल बटे के कर दो। कोस की निकालनी ए बटे के, टैन की एल बटे, कोट की ए बटे एल, सेक की ए बटे के और कोसेक की भाई के बटे एल। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी अपनी नोट कर लें। ठीक है, और 20 तक इसका है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन पे करते हैं, ये जो हमने पढ़ा ना ये सब कुछ, अब क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, क्वेश्चन में कैसे लागू होते हैं। ठीक है, वो करते हैं। तो देखो अब ये क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी क्लास की एक्सरसाइज है। ठीक है, मेरे पास देखो ये वाली बुक है पारस अग्रवाल वाली। ठीक है, देखो कितनी मोटी है, और एनसीईआरटी आप देख लो कितनी बारीक से है। और एनसीईआरटी बुक मैंने मोबाइल में डाउनलोड कर रखी है। ठीक है, तो मैं इसके क्वेश्चन कराता हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, मतलब 90 डिग्री कौन है किस पे बनना भाई, बी पे। और ए बी की वैल्यू कितनी दी 24 और बी सी कितनी दी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और डिटरमाइन, तो हमें क्या फाइंड करना भाई, साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी। ठीक है, तो देखो मैं ट्रायंगल बनाना पहले एक ए बी सी, हमने ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। ये क्या है कि राइट एंगल मतलब 90 डिग्री कौन किस पे बनना भाई, बी पे, तो हमने किस पे बना दिया बी पे। ये साइन लगा 90 डिग्री लो एक बार। अब देखो एंगल सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट में क्या, एक देखो ए बी कितना दिया हमारा, ए बी 24। ठीक है, और बी सी कितना दिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या कह रहा है मैं, एक तो साइन ए फाइंड करो। ठीक है, और एक कोस ए। ठीक है, तो साइन और कोस ए फाइंड करेंगे पहले। तो हम क्या करेंगे, मतलब एंगल देखो यहाँ पे कौन सा दिया, एंगल कितना दिया ए, मतलब कि एंगल जब मैंने बता देखो अभी थीटा दिया, क्या दे दिया एंगल ए दे दिया, मतलब ये है, मतलब कि फर्स्ट वाले पार्ट के लिए हमारा जो ये हमारा चित्र है ये वाला बनेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, इसके सामने एंगल के सामने क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर, 90 के सामने क्या होता है करंट यानी कि हाइपोटेन्यूज, और ये हमारे क्या होते हैं बेस, मतलब ये आपका लंब एंगल के सामने, 90 के सामने कर्ण, और ये आपका आधार। कर लिया फाइंड। देखो पहले काम तो हमारा वही फाइंड करने का था, अब मेन चीज़ है साइन। अब वो चीज़ आप हर एक पेज पे लिख कर चलियो अभी जब तक आपको याद रहता है, लाल बट्टी कक्का, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, तो साइन की वैल्यू फाइंड करनी, साइन कितने होते हैं भाई, तो साइन लिखेंगे हम। तो सबसे पहले तो क्या लगाएंगे हम तीनों वैल्यू किसी पर लगाएंगे, हम तीनों वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। तो एक दो पता में तीसरी लगाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा फॉर्मूला क्या था भाई, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर था,
ठीक है। तो करंट कितना है हमारा निकालना है, यानी कि एच स्क्वायर। आधार कितना है हमारा भाई, आधार देखो, आधार ये है 24 वाला, 24 का स्क्वायर प्लस लम कितना है हमारा 7 का स्क्वायर। ठीक है, कर लो एच स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का 49। 30 तक भी याद कर लो, देखो 24 का ही आ गया स्टार्टिंग में। ठीक है, तो 30 तक भी याद कर लो आप। ठीक है, चलिए बाद में भी लिखवा दूँ मैंने, तो इन्हें ऐड कर लो भाई। 9 और 6 15, 7 और 4 11 12 5 625। 625 किसका होता है 25 का, स्क्वायर था आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया होंगे। ठीक है, तो स्क्वायर तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारी एच कितनी आएगी भाई 25 सेंटीमीटर। तो एच कितनी आएगी हमारी 25 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, साइन ए की। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है हमारा L/K। लिख दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत पहले से चलता आ रहा है, ये भी सब पता है एग्जामिनर को। ठीक है, L/K लिख लो। एल को देखो इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखे हैं, एल को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, और के को क्या कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, तो P/H। अब बताओ मुझे P कितनी है हमारी भाई, P की वैल्यू 7 और H कितनी है हमारी 25। फर्स्ट आंसर आ गया हमारा साइन ए की वैल्यू। ठीक है, अब कोसे की, कोसे क्या होता है भाई A/K, मतलब आधार बटे करंट। आधार क्या बोलते हैं बेस, और करंट को हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना है बेस 24 और हाइपोटेनस कितनी है 25 आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं लगना है यहाँ पे, क्योंकि सेंटीमीटर ऊपर भी था सेंटीमीटर नीचे था, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये विदाउट यूनिटी करते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गया। अब देखो सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या है, एंगल चेंज कर दिया, बेस ही कर दिया। अब सेकंड पार्ट देखो कि पाइथागोरस फॉर्मूला तो एक बार लग गया, मैं तीनों वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब हमें एंगल चेंज कर दिया। अब थोड़ा सा सवाल में चेंज हो जाएगा। देखो है तो साइन और कोस की वैल्यू, आंसर अलग लगाएंगे। अब इसके लिए ट्रायंगल दूसरा बनाएंगे, वहीं रखेंगे ABC, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारी हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस सेम रहेगी, बाकी लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। तो देखो अब एंगल कितना दे दिया C, ये दे दिया। तो एंगल के सामने हमेशा कर्ण, मतलब कि एंगल के सामने हमेशा लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। ठीक है, हमारी क्या होगी बेस यानी कि आधार। ठीक है, ये भी होगी। अब देखो हमारी, अब हमें AB की वैल्यू कितनी दी थी 24, तो ये कितनी होगी 24। इसकी कितनी थी वैल्यू CB की 7 और H कितनी हमारी 25। ये तो हमारी सेम ही रहेगी, ये तो हमारी, ये तो चेंज नहीं हुई भी। ठीक है, हमारे लंब और आधार में फर्क हो जाएगा जब हम एंगल चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम देखो हमारी तीन वैल्यू पता लगी, अब हमें साइन से निकालना। ठीक है, साइन से हमारा क्या होता है L/K, साइन होता है हमारा L/K। ठीक है, अब इसमें C एंगल था, इसलिए लंब और वो लंब बदल गया। ठीक है, तो लंब की वैल्यू कितनी थी पहले, कितनी थी हमारी लंब की परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर 7 थी, और परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया 24, तो 24/25। ठीक है, आ गया। और कोस C आधार बटे करंट, यानी कि ये लंब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। ठीक है, मैं साथ के साथ लिखते चल रहा हूँ भी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना हो गया आपकी बार भाई 7 और 25। तो देखो जो साइन की थी, जो कोस की थी वो साइन की आ गई, जो कोस की थी वो साइन की आ गई, मतलब कि नहीं देखो वैल्यू। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके एंगल पे मेन फोकस करना है आपको। एंगल चेंज होते ही आंसर भी चेंज आएगा। ठीक है, जहाँ पर भी एंगल होगा, एंगल चेंज होने से आपकी हाइपोटेनस तो सेम रहेगी। कौन कौन से चेंज हो जाएगी, करंट तो सेम रहेगी भाई, लंब आधार बन जाएगा, आधार लंब बन जाएगा। पहले वाले में जो था A में जो लंब था वो आधार बन गया C आते ही, और जो आधार था वो लंब बन गया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो एक फिगर दिया हुआ है, देखो आपके सेकंड क्वेश्चन NCERT का। PQR पे 90 डिग्री, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है भाई tan P माइनस कोट R। tan P माइनस कोट R। देखो एंगल चेंज कर दे, यहाँ पे P वाले का, यहाँ R वाले का। बच्चे क्या करें जल्दबाजी में, tan P और कोट P निकाले घटा दे, तो आंसर वहाँ पे ऑप्शन में होता है। ठीक है, या आप क्या करो जल्दबाजी में करके आओगे और आप क्या लगेगा बिल्कुल सही करके, यहीं पर मिस्टेक हो जाएगी, P और R चेंज है ना। तो देखो भाई, तो यानी कि सबसे पहले हमारा tan P की वैल्यू निकालनी। ठीक है, सबसे पहले मेन काम क्या होता है, ट्रायंगल जो भी है उसकी तीसरी वैल्यू फाइंड करनी, 2 दिया गया तीसरी फाइंड करनी। ठीक है, तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगाओ, पाइथागोरस फॉर्मूला क्या हो गया भाई,
एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम पी की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हमारा क्या है पी, या हाइपोटेनस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, क्योंकि एंगल के सामने क्या हो जाएगी भाई हमारी परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। तो हाइपोटेनस कितनी दी भाई 13 का स्क्वायर, बेस कितना है 12 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर निकालने 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 और परपेंडिकुलर फाइंड करनी। 144 इधर का माइनस का हो जाएगा, पी स्क्वायर कितना बच जाएगा 25, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 5, 5 का स्क्वायर हुआ है ना, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो पी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 5। ठीक है, तो हमारा एंगल ये है, तो सबसे पहले टेन पी की निकालें। टेन पी क्या होते हैं, टेन की वैल्यू देखो क्या होती है, टेन यहाँ पे तीसरे नंबर पे एल बटे, मतलब कि लंबा टे आधा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है भाई इसमें 5, और बेस कितना दिया था 12, तो टेन पी की वैल्यू है अब कोट आर। अब कोट आर ऐसा तो निकल लेंगे, कोट आर में क्या होगा भाई, चेंज कर दो, दूसरा एंगल, दूसरा ट्राइंगल बनाओ ऐसे ही बिल्कुल सेम, बस एंगल चेंज कर दो उसमें, पी क्यू आर, यहाँ पे आप ये आर दे दे, तो यहाँ वाली क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर, वो ये तो हाइपोटेनस थी, और हमारा क्या बन जाएगा बेस। ठीक है, तो हमारी कितना नीचे वाली क्या आर कितनी थी 5, हाइपोटेनस तो सेम रहेगी 13, और ये कितनी थी 12। ठीक है, कोट क्या होता है भाई हमारा, कोट होता है ए बटे एल, ए बटे एल। ठीक है, तो ए कितना है मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना हो गया बेटा 5, और परपेंडिकुलर कितना 12, तो कितना आ गया भाई 10 पी माइनस कोट आर की वैल्यू पूछ रहा है, 10 पी माइनस कोट आर, तो कितनी आई 5 बटे 12 10 पी की आई, और कोट आर की कितनी आई 5 बटे 12, तो कैंसिल हो जाए, कितना बच गया 0, हमारा आंसर। आया समझ में। अगर हमें ये चीज़ पता लगी, इसमें जो 3 चीज़ बताई, सबसे पहले किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एच बी पी फाइंड करना, मतलब लंब करना और आधार फाइंड करना। उसके बाद हमें लाल बटे का ध्यान होना चाहिए, साइन कोस्टैन कोसेक कोसेक कहाँ पे है। ठीक है, और तीसरी चीज़ हमें एंगल चेंज करना चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस पर में लगा के, और हमें क्या होना है एंगल चेंज आना चाहिए। ठीक है, कि अगर पी की वैल्यू है तो परपेंडिकुलर बेस ये है, अगर आर की निकाल आर एंगल आर है तो हमारा परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम देखते हैं, देखो तीसरा क्वेश्चन, साइन इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। ठीक है, कोस ए फाइंड करना और टेन ए। अब देखो इससे हमारा ट्राइंगल बनेगा, कोई ट्राइंगल नहीं दिया। ठीक है, ट्राइंगल हमारा किससे बनेगा, जो हमारा ये साइन दिया गया है, तो सिंस साइन ए की वैल्यू कितनी दी भाई 3/4, तो हमें ट्राइंगल बनाना, ए यहाँ पे लिख लो, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे। ठीक है, ये कितने होते हैं लाल बटे कक्का, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दे दी भाई 4, हाइपोटेनस की वैल्यू, हाइपोटेनस के सामने एन एस के, तो इसकी वैल्यू होगी परपेंडिकुलर की 3, यानी कि हमारा देखो हाइपोटेनस के जब एंगल के सामने क्या होती है हमारी हाइपोटेनस होती है, जब हाइपोटेनस दिया तो उसके सामने क्या होगा, जो एंगल हो 90 डिग्री होगा। तो हमने फाइंड कर लिया, जो हमारा बी है वो कितना है भैया, हाइपोटेनस 4 है ना, तो 4 के सामने क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 4 होगी 3, हम कितने फाइंड करनी भाई बेस फाइंड करना, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस भी दिया गया, परपेंडिकुलर भी बेस फाइंड करना। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिख दो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी एडिशन की, ए प्लस बी लिख दो, बी प्लस ए सेम ही रखती हैं। तो एच का स्क्वायर कितना दिया भाई 4 का स्क्वायर, पी 3 का स्क्वायर, और बेस हमें फाइंड करना है। तो 4 चौक 16 और 3 दिया 9। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, साइन कितना था भाई एल बटे के। ठीक है, तो हमारे 9 इधर आ जाएगा, माइनस को हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का कितना आ जाएगा 16 हो गए 7, बी की वैल्यू कितना आ जाएगी भाई √7, जो आपको ना पढ़ा होगा 90 में। अगर इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या लगता है स्क्वायर रूट लगता है, नहीं, तो बी की वैल्यू कितनी है हमारा √7। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अभी हमें, कोस ए की और टेन ए की। ठीक है, तो कोस ए कितना आ जाएगा हमारा, एक देखो एंगल नहीं चेंज होगा आपकी बात, यानी कि सेम बात चल रही, एंगल ए था तो ए पे बात चल रही, किसी और पे चल रही। कोस क्या होता है ए बटे की, मतलब कि आधार बटे करण, बेस बटे हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारा √7 और हाइपोटेनस 4। उसके बाद टेन ए कितना होता है अभी एल बटे, यानी कि एल एम कितना होता है परपेंडिकुलर आधार बी, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 और ये √7। ठीक है भाई,
तो आप ये नहीं कि अंडर रूट में नहीं आ सकता, आंसर आ सकता है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। हाँ स्क्वायर किसी का बनता है तो स्क्वायर आ जाएगा, नहीं तो अंडर रूट है तो अंडर रूट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो 4th क्वेश्चन ऐसे ही है, 5th क्वेश्चन ऐसे ही है, 7th क्वेश्चन देखो, कोट थीटा की वैल्यू थी आपकी भाई 7/8 और फाइंड करना है हमको पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, और सेकंड कोट स्क्वायर, ये तो सिंपल ही होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे कोट स्क्वायर थीटा, पर मेन चीज़ क्या है इसकी निकालनी। तो देखो अब इसमें क्या साइन और कोस ही तो आ रही है, इन्हीं कोट की दी और साइन और कोस की हमें फाइंड करनी, फिर इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहले ट्राइंगल बना लो भाई, ये आपका थीटा, अब देखो 90, तो 7/8 है, यानी कि क्या होगा आपका आधार बटे वो क्या है कोट है ना, साइन कोस टेन आधार बटे लंब, वही यानी कि बेस बटे परपेंडिकुलर। तो यानी कि बी की वैल्यू कितनी है, बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितने हैं आपको इसमें, ये एंगल के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या होगा आपका 8 और बेस कितना होगा आपका 7, तो ये 90 डिग्री हाइपोटेन्यूस हमें पता नहीं। ठीक है, हाइपोटेन्यूस फाइंड करनी, 8 और 7 दिया तो जो बची हुई है वो हाइपोटेन्यूस होगी। तो सबसे पहले वो लगा, इसका नाम दे दो भाई ABC, इन ट्राइंगल ABC में। तो क्या करेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड करनी, बी की वैल्यू कितनी है, ये बी है और ये हमारी पी है। ठीक है, बी की वैल्यू 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस कितनी आ जाएगी 49 प्लस 64, तो ये आ गई आपकी 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11। ठीक है, तो हमारी हाइपोटेन्यूस कितनी आ जाएगी 113 अंडर रूट। ठीक है, देखो 6 9 और 4 13 आ गई, एक हासिल 6 और 4 10 और 11 अंडर रूट 13 आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकाली, साइन थीटा की और कोस थीटा की, इसमें रखेंगे। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी भाई, लंब बटे करंट, लंब कितना होता है परपेंडिकुलर, करंट कितना होता है हाइपोटेन्यूस, तो कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर कितने है हमारा 8/113। इसके बाद कोस थीटा कितने, देखो एंगल चेंज नहीं करा, वहीं है थीटा है तो थीटा ही रहेगा। उसके बाद कोस क्या होता है आधार बटे करंट। ठीक है, ए बटे क्या है ना, मतलब आधार कितना बेस और करंट हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है भाई हमारा, बेस हमारा 7 और हाइपोटेन्यूस अंडर रूट 113। ठीक है, अब इसमें पुट करो वैल्यू, देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। देखो ये तो आपने पहली एक्सरसाइज शुरू करी। ठीक है, पहली एक्सरसाइज तो है हमारी, इसमें हमारी क्या है सिर्फ अपने 3 ही फॉर्म पड़े, आगे जब करोगे नहीं आपकी तीसरी चौथी एक्सरसाइज चलो इतना सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा कि आपका जो दिया गया था ना डायरेक्ट इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जब आगे पढ़ोगे नहीं, जब आप जिस मेथड से करें देखो अभी तो इससे करना पड़ेगा जो सीखा, नहीं तो इतना सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, अब 2 या 3 लाइन में ख़त्म कर दोगे जब इतना बड़ा काम कराएंगे। तो देखो भाई 1 साइन थीटा की वैल्यू कितनी 8/√113। ठीक है, ये क्या जी 1 माइनस 8/√113, ऐसे कितना है यहाँ पे 1 प्लस 7/√113 और 1 माइनस 7/√113। आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो वही बनना है यहाँ पे ए और बी ए बी, एक बार ए बी जुड़ रही एक बार ए बी घट रही, ए बी एक बार वही वैल्यू जुड़ रही है एक बार वही वैल्यू घट रही है, कर दो तो 1 का स्क्वायर में क्या घट जाएगा 8/√113 का स्क्वायर। ऐसे सेम 1 का स्क्वायर माइनस और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, माइनस 7/√113 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई 1 का स्क्वायर तो वही होता है 8 का स्क्वायर 64, और जब हम अंडर रूट वाले का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है उसका, तो कितना आ जाएगा 113। ऐसे ये 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 113 का 113। ठीक है, मैंने यहाँ पर सॉल्व करा, देखो जो तो हमारा देखो इसके 7 मान लो ना, आपको मल्टीप्लाई कर दो 113 की 1 मरेगा 113 माइनस 1 की 64 में 64 और इसके बाद 113 की 1 मरेगा 113। ठीक है, फ्रैक्शन का चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में फ्रैक्शन पढ़ा रखा है, अब सब फ्रैक्शन का सम और सब्ट्रैक्शन उसमें देख सकते हो। सेम ऐसे 113 माइनस
49 क्रॉस मल्टीप्लाई होते देखो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें, इन दोनों के आपस में, ये वही करा मैंने यहाँ पे। ऐसे इसकी इसमें मल्टीप्लाई 113, 49 14, 113 113 में 113। जब दो संख्याओं के हर समान हो और उन्हें भाग दे रखे तो हर सर अगर सेम है तो कट जाएंगे। तो कितना 113 माइनस 14, 13 में 4 गए 9 और 10 में 6 गए 4, 13 में से 9 गए 5, 10 में 4 गए 6, तो कितना 49/60 हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, आए समझ? ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, आप जा कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करो, कोट स्क्वायर थीटा की। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भाई, sin/8 दिया था, तो यानी कि sin/, यहाँ पर कोट थीटा की वैल्यू दी थी, कोट स्क्वायर की sin/8 तो 49/60, और इसकी भी क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, 49, ये शायद गलती हुआ था हमें, (49/64) 13 में से 9 गए 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका। जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज करोगे नहीं, ये आपका ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखिए, बाद में अगर आएंगे आपका 2 या 3 लाइन में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 क्वेश्चन 3 cot A = 4, और हमें ये कह रहा है कि ये फाइंड करो 1 - tan स्क्वायर A 1 + tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A, इसके बराबर है या नहीं। ठीक, ये हमें फाइंड करना है। देखो तो सबसे पहले हमें दिया है भैया हमारा 3 cot A = 4, तो हम इससे निकाल लेंगे अपनी सारी वैल्यू। तो कोट A, देखो कोई इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो 4 अपन कितना आ जाएगा 3। अब कोट हमारा क्या होता है भाई, कोट हमने क्या पढ़ा, A/L, A/L यानी कि आधार बटे लंब, बेस बटे परपेंडिकुलर। तो बेस ये परपेंडिकुलर ये मान लिया, हाइपोटेनस, तो बेस कितना दे दिया भाई हमारा ABC, ये A मान लो एंगल, तो बेस कितना है हमारा 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस फाइंड करनी। तो हम क्या सबसे पहले क्या लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या है B² प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनस फाइंड करनी, बेस 4² B3², 4 × 16, 3 × 9 16 9 25, 25 किसका स्क्वायर होता है भाई 5 का, तो हमारी h कितनी आ गई हमारी 5 आ गई। और देखो tan की वैल्यू फाइंड करनी है, tan की वैल्यू और कोस और साइन की, LHS लेंगे पहले, tan कोस साइन की फाइंड कर लो, फिर LHS RHS देखेंगे। तो tan क्या होते हैं L/A, लंब कितना हमारा, लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार B, लंब कितना आया 3 और लंब/, आधार कितना आया, आधार तो हमारा था इसका 4। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी हाइपोटेनस की। अब देखो कोस की चाहिए हमें, कोस की कितने होते हैं, आधार बटे करंट मतलब बेस बटे हाइपोटेनस, बेस कितना है भाई 4 और ये 5, और साइन A कितनी हो जाएगी, साइन A की हो जाएगी हमारी लंब बटे करंट, यानी कि लंब परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितने हैं भाई 3 और ये 5। और हमें देखो LHS और RHS करनी है, LHS लेंगे सबसे पहले, LHS कितनी है 1 - tan स्क्वायर A और 1 + tan स्क्वायर A। ठीक है भाई, तो 1 - tan की वैल्यू कितनी आई, tan की वैल्यू कितनी है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर और प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करिए हमने, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो वही 3 का 9, 4 का 16, 16 एकम 16, 9 एकम 9, बीच में माइनस और 16 एकम 16। अभी बताया मैंने, फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा रखा है, पिछली वीडियो देख सकते हो आप। 16 एकम 16, 9 एकम 9, 16 16 के जब सेम हो गए डिनोमीटर, 16 9 7, 16 9 25, तो कितना आ गया हमारा 7/25। अब क्या लेंगे हम RHS कितनी है हमारी, कोस स्क्वायर A - साइन स्क्वायर A, तो कोस की वैल्यू कितनी है भाई 4/5, इसके स्क्वायर, और साइन कितनी है, साइन के 3/5, 4 चौक 16, 5 पने 25, 3 × 9 और 5 पने 25, स्क्वायर कर दिया। दोनों के हर समान है, जब हर समान होते हैं तो एक बार लिख के ऊपर जो वैल्यू जुड़ रही तो जुड़ रही, घट रही तो घटा दो। 16 9 के साथ 60/25, तो हैंस LHS बराबर RHS
तो ये जो वैल्यू है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे पूछ रहा था, हाँ या ना, तो यस आ जाएगा। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज हमारे 1-2 क्वेश्चन है, मैं कल देख लेंगे, बाकी आप ट्राई करना इस पर। ठीक है, जो क्वेश्चन दिए गए है इसमें आर.एस. अग्रवाल, अगर आपके पास अदर बुक हो या आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बुक, ठीक है, और उसमें क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप जितने भी लगाओगे तो आप उतने ज़्यादा आपका ट्रिग्नोमेट्री या कोई भी चैप्टर हो इतना ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मैं आपको याद पहली क्लास पढ़ाई। ठीक है, अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो आप इस वाले नंबर पे व्हाट्सअप कोई फ़ोटो लेके, ठीक है, आप फ़ोटो सेंड कर सकते हो इस नंबर पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर प्ले स्टोर से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सी बुक का हो ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप पे शेयर कर सकते हो। और देखो जैसे मैंने आपको बताया है मेरे मैथ्स में 50 में 50 है, तो आपके भी आ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और एक चीज़ हो रहा जो मैं सोच रहा था, ठीक है, स्क्वायर याद करने बिस्तर लिखाए थे, आप स्क्वायर याद करेंगे। सबसे मेन काम है आपका स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री के पाइथागोरस थ्योरम के लिए। 21 का 20 का तो लिखा 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 30 का 900, इसका 841 और 30 का 900। ठीक है, तो आपको अगर कुछ भी डाउट होगा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और जैसे आपको कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।